सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर आद्या का प्लान फाइनली काम कर चुका है। उसने अनु की रसोई से खाना तो मंगा लिया है और साथ ही साथ उसने अनुपमा को बता दिया है कि वो किसके पास है और किस हालत में है। और यहाँ पर अनुपमा ने अनुज के साथ मिलकर और बाकी से भी घर वालों के साथ मिलकर एक अच्छा खासा प्लान बनाया है। वो पैसे वापस करने के बहाने उनके घर जाती है और जैसे ही पैसे देकर वहां से वापस जाने को होती है तो वो यहाँ पर चक्कर खा के गिरने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद मेघा और उसका हस्बैंड उसे घर में बिठाते हैं और पानी पिलाते हैं। यहाँ पर अनुपमा हर एक कोशिश करती है इसकी वजह से उसे उसकी आदत दिख जाए, बस उसकी एक झलक के लिए वो तड़प रही है, क्योंकि उसे यकीन तो है कि उसकी आद्या आसपास है, बस उसकी आंखों के सामने नहीं है। अगर आद्या उसकी आंखों के सामने आ गई तो वो पूरी दुनिया में आग लगा देगी और वो कुछ भी करेगी पर लेकिन अपनी आद्या को यहाँ से लेकर चली जाएगी। यहाँ पर अनुपमा बहुत देर एक्टिंग करती है पर लेकिन फाइनली उसे वहां जाना होता है। पर लेकिन यहाँ पर कान्हा जी ने आद्या की प्रार्थना सुन ली है। यहाँ पर गलती से मेघा के हाथ से उसका फोन गिर जाता है और यहाँ पर जैसे अनुपमा उसका फोन उठाने के लिए घूमती है तो उसे और कोई नहीं उसके सामने अपनी बेटी दिखाई देती है। यहाँ पर आधे की आंखों में आंसू होते हैं पर लेकिन आधे कहते हैं कि मम्मी आप शांत रहिए, आप कुछ करिए जिससे आप मुझे यहाँ से निकाल सके। अगर आप में तमाशा करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये सारी बात उनकी आंखों में हो जाती है पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो मेघा और उसके हस्बैंड को धक्का देकर अपनी बेटी के भागे भागे पास जाती है। वो कहती है कि मेरी बेबी तू कैसी है, तू ठीक तो है ना। आखिरकार फाइनली इतने महीनों बाद आद्या अपनी मम्मी से मिली ली। पर लेकिन ये सब देखकर मेघा बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेघा अनुपमा को और आद्या को दूर करती है और कहती है कि अनुपमा जी आप ही क्या कर रही है, अपनी हद में रहिए। आप शायद भूल रही है कि ये मेरी बेटी है ना कि आपकी बेटी, और इसका नाम प्रिया है ना कि आद्या। यहाँ पर जिस डर की वजह से मेघा ने आज तक प्रिया को बाहर नहीं निकाला उसका वो डर सच हो चुका है। अब सच में आद्या की माँ उसके सामने खड़ी हो चुकी है। यहाँ पर मेघा मानने को रेडी ही नहीं है कि वो प्रिया नहीं वो आद्या है। पर लेकिन अब अनुपमा के सामने कोई भी आ जाए वो नहीं रुकने वाली, क्योंकि बात उसकी बेटी पर आ चुकी है। यहाँ पर मेघा मानने को रेडी ही नहीं है और यहाँ पर ऐसे में अनुपमा को मजबूरन से ही रौद्र रूप में आना पड़ता है और वो मेघा में एक थप्पड़ लगाती है और वो कहती है कि मैंने आपसे 1000 बार कहा ना कि ये मेरी बेटी है ना कि आपकी बेटी। मैंने आपको फोटो भी दिखाई, सब चीज़ बताई, पर लेकिन आप मानने को रेडी ही नहीं है और ये मेरे साथ रहा करेगी और मैं इसको यहाँ से अभी के भी लेके जाऊंगी, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और आप शायद भूल रही है कि आप इसकी फॉस्टर पेरेंट है ना कि रियल पेरेंट्स। इसके रियल पेरेंट्स मैं और अनुज कपाड़िया हैं ना कि आप दोनों। तो आप दोनों अपनी हद में रहिएगा। यहाँ पर अब अनुपमा एक शेंडी की तरह दहाड़ती है। इसकी दहाड़ सुन के अब आद्या के मन में भी हिम्मत आ गई है। वो कहते हैं कि आपने सही सुना, मेरी मम्मी ने क्या कहा, आप मेरी असली माँ है ही नहीं, मेरी असली मम्मा ये है और मेरे पॉप्स अनुज कपाड़िया हैं ना कि आप दोनों। मैंने आप लोगों से 1000 बार कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, पर लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे रूम में लॉक कर दिया। लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं अपने घर जाऊं और अब समय आ चुका है कि मैं अपनी असली फैमिली के साथ रहा करूंगी ना कि आप लोगों के साथ। पर लेकिन यहाँ पर मेघा ने अपने आप पर काबू खो दिया है क्योंकि उसे जिस चीज़ का डर था वो सच हो चुका है। तो ऐसे में मेघा का हस्बैंड उसको संभालता है। वो कहता है कि मेघा बात को समझे, जो अनुपमा ने कहा बिल्कुल सही कहा और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी प्रिया में खुश रहे, तुम्हारी प्रिया की खुशी हमारे साथ नहीं बल्कि अनुपमा के साथ है, तो उसको जाने दो। पर लेकिन यहाँ पर ये तीनों एक साथ होकर भी कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर अनुपमा को आने वाला है हार्ट अटैक। इसके बाद अब अनुपमा मौत के मुंह में जाने वाली है। पर लेकिन क्या अनुज कपाड़िया और आद्य मिलकर मौत के मुंह से निकाल कर ले आएंगे या फिर अनुपमा हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।